और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि इनको अपने पद से त्याग पत्र देने के लिए कहा है। लेकिन इनकी विधायक के तौर पे जो विधानसभा की सदस्यता है, ये बरकरार रहेगी। हिमाचल प्रदेश में जो ये सीपीएस बनाए गए थे, वो अ, विधानसभा द्वारा पारित एक एक्ट के तहत बने थे, इसलिए इनके ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो के दायरे में ये नहीं आते हैं। तो एक तो ये इनका विधायकी सेफ है, ये बड़ा ज़रूरी है कहना, क्योंकि इससे गलत मैसेज कहीं ना जाए। और दूसरा, जो आदेश आया है, हाई कोर्ट का आदेश आया तो मानना पड़ेगा, और ये हमें स्वीकार्य है। गवर्नमेंट क्या जाने का विचार? मैं निजी तौर पे कह सकता हूँ कि एक अच्छी ऑप्शन नहीं होगी, ताकि सरकार को तय करना है, लेकिन मेरी निजी राय में इसको यहीं स्टॉप करना चाहिए। भाजपा लगातार ये आरोप लगा रही है कि 2 साल तक जो है कांग्रेस ने पैसे का दुरुपयोग किया। भारतीय जनता पार्टी को कहने का हक नहीं है, क्योंकि उनके टाइम पे जो नॉमिनेटेड लोग थे, उनकी संख्या अभी जो नॉमिनेटेड है उनसे करीब 10 गुना ज़्यादा थी। हमने तो नॉमिनेशन बहुत कम की है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं, जिनकी वजह से भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है। जो सरकार का पैसा जहाँ से लीक होता था, उनको हमने को उसको प्लग करने की कोशिश की है, और लगभग 1 साल में 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व है, वो प्रदेश के खजाने में बढ़ा है। सबसे उदाहरण तो हमें दिखता है कि जब हमारी पहली विधायक दल की मीटिंग हुई, तो उसमें हालाँकि रेवेन्यू के हिसाब से छोटा है, लेकिन सबसे पहला कदम जो है वो उठाया कि जहाँ हिमाचल भवन में, सदन में, और रेस्ट हाउसेज़ में, सर्किट हाउसेज़ में बहुत कम रेट पे विधायकों और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रियों को बहुत कम किराया लगता था। सबसे पहले हमने उसको अपने ऊपर लागू किया, हमने वो रेट बढ़ाया, ₹200 से बढ़ा के ₹1200 किया, और रेस्ट हाउस का ₹500 किया। तो वहाँ से शुरुआत की, और कई सालों से शराब के ठेके नीलाम नहीं हुए थे, जो अपने आप में एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कई तरीके के जो है कुछ लोगों द्वारा अपनाए जाते थे। उनको दोबारा से री-ऑक्शन उसकी की, और हमारे काफ़ी राजस्व में जो है बढ़ोतरी हुई है। इस साल, पिछले साल 2200 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी, इस साल हमें लगता है कि 2500 करोड़ से ज़्यादा का अतिरिक्त राजस्व जो है 2023 22-23 के मुकाबले अपने खजाने में और बढ़ाएँगे। फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं, उनको पावर कितनी थी सीपीएफ को, इतनी सारी सुख सुविधाएं तो उनको मिल रही थी, तो जब हालत स्टेट की फाइनेंशियली ठीक नहीं होती, ऐसे में क्या इस तरह की गवर्नमेंट सही है? तो देखिए, इसमें अब वो समय तो निकल गया, पर कुल जो खर्चा इनके ऊपर हुआ, टोटल जो खर्चा हुआ, वो मुझे नहीं लगता कि 1 डेढ़ करोड़ से ज़्यादा होगा। टोटल खर्चा जो है, लेकिन गवर्नमेंट और आम जनता के बीच में कुछ पॉलिटिकल नॉमिनेशन जो है वो होना ज़रूरी होती हैं, कि ताकि गवर्नमेंट और आम जनता के बीच में गैप जो है जितना कम हो सके उतना होना चाहिए। बाकी ये कानून के दायरे में किया गया था। आज की डेट में अगर माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसा फैसला दिया है कि ये सही नहीं है, तो हम उसको स्वीकार करते हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती कि हिमाचल प्रदेश के भाजपा नेता जितना हिमाचल को बदनाम करने के लिए जहाँ चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों में जाके दुष्प्रचार कर रहे हैं, और वही दुष्प्रचार जो है अपने केंद्रीय नेताओं के माध्यम से हिमाचल को बदनाम के लिए कर रहे हैं। इससे अगर 10वां हिस्सा भी इन्होंने इस बात के लिए प्रयत्न किए होते कि जो हिमाचल के क्लेम्स भारत सरकार के पास पेंडिंग हैं, चाहे वो पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के आधार पर हमने 92 करोड़ रुपए के क्लेम फाइल किए, उसकी बात है, चाहे हमारा जो एनपीएस में 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा है
उसको वापस लेने की बात हो, चाहे वो हमारी जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भारत सरकार ने कम की है उसको बढ़ाने की बात हो, चाहे अन्य योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश के जो हकों की बात है, उसके बारे में कभी इन्होंने चर्चा नहीं की और हिमाचल को बदनाम करने का एक अभियान चलाया है। इसका प्योरली एक उद्देश्य है, राजनीतिक तौर पे लोगों को गुमराह करके भाजपा वोट ऐंठना चाहती है और उसी उद्देश्य से किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जिस फ्रीबीज के लिए हिमाचल प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है, हमने जो अपनी 5 गारंटियां पूरी की है, जितना उसके ऊपर खर्चा आ रहा है, उससे ज्यादा हमने रिसोर्स मोबिलाइजेशन पिछले 2 सालों में की है और जिसका दुष्प्रभाव हमारी आर्थिक स्थिति पे ज्यादा पड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी की जो मिसमैनेजमेंट थी, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट थी, उसकी वजह से पड़ा है। आप इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से सत्ता हथियाने के लिए 2022 में कई तरीके के फ्रीबीज बांटे, जिस वजह से आज एक इकोनॉमिक जो सिचुएशन है हमारी बिगड़ी है। इसलिए प्योरली भारतीय जनता पार्टी का पिछला जो 5 साल का मिसरूल है और उससे पहले की जो जो मिसरूल था उसकी उसके लिए वो जिम्मेवार हैं। इस सरकार को 90,000 करोड़ से ज्यादा की लोन लायबिलिटी जो है वो विरासत में मिली हैं। ये जो सरकार अभी चली है, ये जो वर्तमान सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चली है, इसके द्वारा क्रिएट की गई लायबिलिटीज नहीं है। ये पुरानी लायबिलिटीज हमें विरासत में मिली है। हम उस लायबिलिटी को भी निभा रहे हैं और साथ में जहां-जहां कोर्स करेक्शन की जरूरत है उसको अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हिमाचल के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो हिमाचल प्रदेश को खुद भी बदनाम कर रहे हैं और अपने केंद्रीय नेताओं के माध्यम से भी हिमाचल की बदनामी करा रहे हैं।